सन 1860 या 70 का दशक रहा होगा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग वर्क्स का ऑफिस, स्थान दानापुर। ऑफिस के क्लर्क बाबू यानी किरानी बाबू बड़े साहब यानी अंग्रेज ऑफिसर के कमरे में आकर कहते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? भीतर से कोई जवाब नहीं आया तो किरानी बाबू ने धीरे से भीतर जाकर उनकी मेज पर फाइलें रख दी और फिर बाहर चले आए। अंग्रेज साहब दार्शनिकों की तरह खिड़की के बाहर का दृश्य देख रहे थे। आधे घंटे बाद फिर से कुछ फाइलें लेकर किरानी बाबू आए तो देखा साहब पहले की तरह खोए खोए से हैं। सर, साहब ने गौर से किरानी बाबू की ओर देखते हुए कहा, आज मन नहीं लग रहा है, आप जा सकते हैं। किरानी बाबू ने नम्रता से पूछा, माफ करें सर, आखिर बात क्या है? मेरे योग्य कोई सेवा हो तो हुक्म करें। इंग्लैंड से पत्र आया है, मेरी पत्नी सख्त बीमार है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। वहां रहता तो देख रेख करता। इस पर किरानी बाबू ने कहा, तभी मैं सोच रहा था कि क्या बात है जो साहब फाइल को हाथ नहीं लगा रहे हैं। मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। किरानी बाबू की बातें सुनकर साहब का उदास चेहरा मुस्कान में बदल गया। ऑफिस के सभी बाबू इस किरानी बाबू को पगला बाबू कहते थे। हमेशा न जाने क्यों अपने आप में खोए से रहते थे। बातें करते समय हमेशा मुस्कुराते रहते थे। आंखें ढपी रहती थी। कुछ लोग इन्हें आनंद मग्न बाबू भी कहते थे, क्योंकि हमेशा आनंद में डूबे रहते थे, किसी बात की चिंता नहीं करते थे। थोड़ी देर बाद साहब के कमरे का दरवाजा खुला। साहब ने किरानी बाबू की ओर देखते हुए कहा, आज मैं कुछ नहीं करूंगा, आप प्लीज मुझे तंग ना करें, अब फाइलों का काम कल होगा। साहब की बातें खत्म होने पर किरानी बाबू ने कहा, सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मेम साहब स्वस्थ हो गई हैं। वे आपको आज की तारीख में पत्र लिख रही हैं। अगली मेल से आपको उनका पत्र मिल जाएगा। सिर्फ यही नहीं, टिकट मिलते ही वे अगले जहाज से इंग्लैंड से भारत के लिए रवाना हो जाएंगी। इधर किरानी बाबू अपनी बातें कर रहे थे और उधर साहब मुस्कुराते हुए इनकी ओर देख रहे थे। साहब ने कहा, आप तो इस तरह बयान दे रहे हैं जैसे मेरी पत्नी से मिलकर आ रहे हैं। पगला बाबू, आपकी बातों से निसंदेह मुझे कुछ सांत्वना मिली, इसके लिए धन्यवाद। ईश्वर करे कि आपकी बातें सही हों। अब आप अपने टेबल पर चले जाइए, कोई बात नहीं। पगला बाबू यानी श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय समझ गए कि साहब ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्हें क्या मालूम कि इस बीच क्या हुआ, समय आने पर स्वयं ही चकित रह जाएंगे। 1 माह के बाद एक दिन साहब के चपरासी ने श्यामाचरण लाहिड़ी के टेबल के पास आकर कहा, बाबू, आपको साहब ने याद किया है। अंग्रेज साहब ने लाहिड़ी महाशय को देखते ही कहा, पगला बाबू, आप कमाल के आदमी हैं, लगता है आप कोई ज्योतिष वगैरह हैं। आपकी बातें बिल्कुल ठीक निकली। लाहिड़ी महाशय तो समझ गए कि साहब के कहने का क्या उद्देश्य है, फिर भी अनजान बनकर उन्होंने पूछा, कौन सी बात सर? आपने मेरी पत्नी के बारे में जो कुछ कहा था सब सही निकला। मेरी पत्नी अब बिल्कुल ठीक हो गई है और भारत के लिए रवाना हो चुकी है। सच पूछिए तो इधर मैं बहुत चिंतित था। आज पत्नी का पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। मैडम को आने दो, मैं उनकी मुलाकात आपसे करवाऊंगा। इस घटना के 20-25 दिन बाद एक दिन पुनः श्यामाचरण जी की बुलाहट हुई। साहब के कमरे में जाते ही उन्होंने कहा, आओ पगला बाबू, आओ आओ, यही है मेरी मैडम और ये हैं। माय गॉड! कहने के साथ ही मेम साहब कुर्सी से उछल पड़ी। साहब ने चौंक कर पूछा, क्या बात है? मेम साहब ने पूछा, आप कब आए? साहब ने कहा, पगला बाबू कब आए? ये क्या पूछ रही हो? लाहिड़ी महाशय सब समझ गए। बिना कुछ बोले वे बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मेम साहब ने कहना प्रारंभ किया, बड़े आश्चर्य की बात है, लगता है जैसे यहां आकर मैं जादू देख रही हूं। वहां इंग्लैंड में जब बीमार थी तब एक दिन यही आदमी मेरे सिरहाने खड़ा होकर सिर पर हाथ फेरता रहा। मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर यह अपरिचित व्यक्ति मेरे घर में कैसे आ गया। लेकिन दूसरे ही क्षण इसने मुझे सहारा देकर बिस्तर पर जब बैठाया तब मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। मुझे अजीब सा लगा। इसने कहा,
बेटी, तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। भारत में तुम्हारे पति बेचैन हैं। उन्हें अभी पत्र लिखकर डाक में डाल दो और कल ही जहाज कंपनी में सीट बुक कराने का ऑर्डर डाल दो। जल्दी भारत चले जाओ, वरना साहब नौकरी छोड़कर वापस आ जाएंगे। इतना कहकर यह आदमी गायब हो गया। मैं ये भी नहीं पूछ सकी कि आखिर तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, मेरे पति के बारे में क्या जानते हो। उस वक्त ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रही थी, और आज इस शख्स को यहां देखकर डर गई। सारी बातें सुनकर अंग्रेज साहब कम विस्मित नहीं हुए। लाड़ी महाशय का जन्म नदिया जिले के घुरनी गांव में 30 सितंबर सन 1828 को हुआ था। उनके पिता की प्रथम पत्नी से 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। प्रथम पत्नी के निधन के पश्चात लाड़ी महाशय के पिता श्री गौरमोहन लाहिड़ी ने पुनर्विवाह किया। दूसरी पत्नी से लाड़ी महाशय प्रथम पुत्र हुए। लाड़ी महाशय के पैतृक निवास स्थान में जलंगी नदी बहती थी, जिसने अचानक अपना मार्ग बदल लिया। इस दैवी दुर्घटना के कारण उनका घर नदी में समा गया और कुछ दिनों बाद उनके पिता भी काशी चले आए। काशी जाकर बंगाली टोला स्थित एक भवन में सपरिवार रहने लगे। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, कहावत के अनुसार बचपन से ही श्यामाचरण अपनी प्रतिभा का परिचय देने लगे। महाराजा जयनारायण घोषाल द्वारा स्थापित हाई स्कूल में बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी के अलावा फारसी भाषा की शिक्षा भी उन्होंने ली। यहां की शिक्षा संपूर्ण करने के बाद वे संस्कृत कॉलेज में संस्कृत भाषा का अध्ययन करने लगे। लाड़ी महाशय के पिता गौरमोहन लाहिड़ी के पड़ोसी श्री देवनारायण सान्याल थे। दोनों व्यक्तियों में गहरी मैत्री थी। इसे और सुदृढ़ करने के लिए दोनों समधी बन गए। श्यामाचरण का विवाह सान्याल की पुत्री काशीमणि देवी से सन 1846 में कर दिया गया। लाड़ी महाशय के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। सन 1851 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के सैनिक इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट पद पर उनकी नियुक्ति हुई। कई जगह बदली होने के बाद उनकी बदली दानापुर में हुई। एक दिन ऑफिस जाते ही ज्ञात हुआ कि दानापुर से उनकी बदली रानीखेत हो गई है। काशी में पूरा परिवार छोड़कर लाड़ी महाशय रानीखेत रवाना हो गए। उन दिनों यानी सन 1868 ईस्वी तक इधर रेलवे लाइन नहीं आई थी। विभिन्न प्रकार की सवारियों के जरिए लाड़ी महाशय रानीखेत के ऑफिस पहुंचे। वहां कुछ दिनों के बाद जब कार्य कब्जे में आ गया, तब वे नित्य हिमालय का सौंदर्य देखने के लिए मीलों पैदल घूमने चले जाया करते थे। एक दिन टहलते टहलते वे द्रोणागिरी पहाड़ के निकट चले गए। सहसा उनको लगा जैसे कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा हो। पुकारने वाले ने 1 या 2 बार पुकारा होगा, पर पहाड़ों से टकराकर उसकी आवाज बार बार गूंजने लगी। लाड़ी महाशय को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस सुनसान जगह पर मेरा परिचित कौन हो सकता है। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाकर देखी तो थोड़ी देर बाद एक ऊंचे शिखर पर एक युवक दिखाई दिया, जो हाथ के इशारे से पास आने का संकेत कर रहा था। उसके पास जाने पर भी उस युवक को लाड़ी महाशय पहचान नहीं सके। उस युवक ने कहा, मैंने ही तुम्हें पुकारा था, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? लाड़ी महाशय ने नकारात्मक भाव से सिर हिलाकर बताया, नहीं। उन्हें साथ लेकर वो युवक एक गुफा के पास गया और भीतर रखे कंबल तथा कमंडल को दिखाते हुए कहा, क्या इन सामग्रियों को पहचान रहे हो? नहीं महाराज, मैं तो आपको भी नहीं पहचान रहा हूं, और इधर देख रहा हूं कि आप मेरा नाम तक जानते हैं। मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूं। एक विशेष कार्य के लिए तुम्हें दानापुर से यहां बुलवाया है। कुछ दिनों बाद तुम्हें यहां से वापस चले जाना पड़ेगा। लाड़ी महाशय का विस्मय अभी तक दूर नहीं हुआ था। वे जड़वत खड़े उस युवक को देख रहे थे। तभी उस युवक ने श्यामाचरण के ललाट पर स्पर्श किया। उनके स्पर्श से ही लाड़ी महाशय का समस्त शरीर झंझना उठा। धीरे धीरे उनकी पूर्व स्मृतियां जागृत हो गईं। उन्हें स्मरण हो गया कि पिछले जन्म में वे इसी गुफा में तपस्या करते थे। ये कमंडल उन्हीं का है। इसी आसन पर वे बैठते थे। अब उनका चेहरा आनंद से खिल उठा। उन्होंने उस अपरिचित युवक को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, हां, अब पहचान गया। आप मेरे गुरुदेव हैं। ये गुफा मेरी साधना भूमि है। अज्ञान के लिए मुझे क्षमा करें। पिछले 40 वर्षों से मैं तुम्हारी यहां प्रतीक्षा कर रहा हूं। यहां से वापस जाने के बाद से मैं साए की तरह तुम्हारे पीछे लगा रहा।
जन्म लेने के बाद से तुम पर मेरी दृष्टि रही, अब जाकर तुम मेरे पास आए हो, अब तुम्हारी शुद्धि होगी। इस पात्र से थोड़ा तेल पीकर नदी किनारे जाकर लेट जाओ। गुरु की आज्ञा अनुसार श्यामाचरण तेल पीकर नदी किनारे वहीं लेट गए। पहाड़ की ठंडी हवा बदन से टकराने लगी। वेगवती रिवर की प्रखर ध्वनि को परास्त करती हुई कभी कभी वन्य पशुओं की दहाड़ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे लाहिड़ी महाशय ने अनुभव किया कि उनके शरीर में ऊष्मा बढ़ रही है। कुछ देर तक इस स्थिति में वे पड़े रहे। सहसा किसी की पगध्वनि सुनाई दी। एक ब्रह्मचारी ने पास आकर कुछ सूती वस्त्र देते हुए कहा, आप इन्हें पहन लीजिए और मेरे साथ चलिए, गुरुदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस ब्रह्मचारी के साथ काफी दूर आगे जाने पर लाहिड़ी महाशय ने एक अद्भुत दृश्य देखा। विस्मय से उन्होंने पूछा, क्या सूर्योदय हो रहा है? साथी शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अभी तो अर्धरात्रि है। आप जिस प्रकाश को देख रहे हैं वो स्वर्ण महल है। इसकी सृष्टि आज एक विशेष कारण से गुरुदेव ने की है। आज इसी महल में आपकी दीक्षा होगी ताकि आपके पिछले सभी कर्म बंधन समाप्त हो जाएं। धड़कते हुए हृदय से लाहिड़ी महाशय उस अपूर्व महल के पास आकर खड़े हुए। उन्होंने चकित दृष्टि से देखा। चारों ओर पृथ्वी से प्राप्त विभिन्न रत्नों से महल का श्रृंगार किया गया था। जड़े हुए रत्नों की आभा से जो प्रकाश निकल रहा था, उसी से उन्हें सूर्योदय का भ्रम हुआ था। दरवाजे के पास कई गुरु भाई खड़े थे। हवा में तैरती हुई अपूर्व सुगंध मन को उत्फुल्ल कर रही थी। महल के भीतर आने पर लाहिड़ी महाशय ने देखा, भीतर अनेक संत विराजमान हैं। इन संतों के आसपास स्थित दीपकों से रंग बिरंगे प्रकाश निकल रहे हैं। वहीं कुछ विद्यार्थी मंत्र पाठ कर रहे हैं। समस्त दृश्य जादू जैसा लग रहा था। अपने जीवन में कभी इस प्रकार का दृश्य देख सकेंगे, इसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर गुरुदेव के दर्शन हुए। तुरंत उनके चरणों पर सिर रखकर लाहिड़ी महाशय भूमि पर लेट गए। गुरुदेव ने कहा, जागो वत्स, आज तुम्हारी सारी भौतिक इच्छाएं सर्वदा के लिए शांत हो जाएंगी। ईश्वरीय राज्य की प्राप्ति के लिए क्रिया योग की दीक्षा ग्रहण करो। सामने स्थित होमकुंड के आगे गुरुदेव ने ज्यों ही हाथ फैलाया, त्यों ही उनके चारों ओर फूलों के ढेर लग गए। प्रज्वलित कुंड के सामने गुरुदेव ने लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा दी। दीक्षा लेने के बाद लाहिड़ी महाशय ने एक बार फिर महल को जी भर के देखा। इसके बाद गुरुदेव के समीप आकर बैठ गए। गुरुदेव ने कहा, श्यामाचरण, अब अपनी आंखें बंद कर चुपचाप बैठ जाओ। लाहिड़ी महाशय ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद गुरुदेव के आदेश देने पर उन्होंने आंखें खोली। उस वक्त वहां न सोने का महल था और न वे संत थे जिन्हें आते समय लाहिड़ी महाशय ने देखा था। इस समय वे चिर परिचित गुफा के सामने शिष्यों से घिरे हुए अपने गुरुदेव के सामने बैठे थे। ये दृश्य लाहिड़ी महाशय के लिए अद्भुत था। अभी इसी विषय पर कुछ सोच रहे थे, तभी गुरुदेव ने उन्हें भोजन करने की आज्ञा दी। इसके बाद उन्होंने कहा, श्यामाचरण, अब तुम अपनी गुफा में जाकर ध्यानस्थ हो जाओ। गुरुदेव के आदेशानुसार लाहिड़ी महाशय गुफा के भीतर जाकर कंबल पर बैठ गए। गुरुदेव ने उनके मस्तक पर हाथ फेरा और वे समाधिस्थ हो गए। इस प्रकार यह क्रिया लगातार कई दिनों तक चलती रही। 8वें दिन गुरुदेव ने कहा, वत्स, अब मेरा कार्य पूरा हो गया। शीघ्र ही तुम्हें यहां से वापस जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे हेड ऑफिस को प्रेरणा देकर इसी कार्य के लिए बुलाया था। अब उन्हें अपनी भूल मालूम हो गई है, अतएव वे लोग शीघ्र तुम्हें अपने यहां वापस बुला लेंगे। इस बात को सुनकर लाहिड़ी महाशय व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मुझे वापस मत भेजिए। अपने चरणों की सेवा करने का अवसर दीजिए। मैं आपके सानिध्य में रहना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा, नहीं वत्स, तुम्हें वापस जाना ही होगा। सन्यासी के रूप में नहीं, बल्कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए जन कल्याण का कार्य करना होगा। आगे चलकर अनेक लोग तुमसे दीक्षा ग्रहण करेंगे। तुम्हें देखकर लोग ये जान सकेंगे कि उच्चतर की साधना से गृहस्थ भी लाभ उठा सकते हैं। तुम्हें गृहस्थी से अलग होने की आवश्यकता नहीं है। तुम उस बंधन से मुक्त हो गए हो। ये याद रखना कि योग्य व्यक्ति को ही दीक्षा देना। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो सर्वस्व त्याग कर सकता है, वही इस मार्ग के लिए योग्य है। इस घटना के बाद लाहिड़ी महाशय में अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया। वे पुनः इस स्वर्ग को छोड़कर कर्म क्षेत्र में जाना नहीं चाहते थे।
मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि गुरुदेव हमेशा के लिए अपने पास रख लें। लाहिड़ी महाशय के मनोभाव को समझने के बाद गुरुदेव ने कहा, इस जन्म में तुम अनेक जन्मों की साधना से धन्य हो चुके हो। मैंने यहां तुम्हें तब तक नहीं बुलाया जब तक तुम विवाहित नहीं हो गए। अब तुम्हें एक आदर्श गृहस्थ के रूप में आगे का जीवन व्यतीत करना है। अगणित लोग तुमसे क्रिया योग की शिक्षा लेकर आध्यात्मिक शांति प्राप्त करेंगे। उन सभी लोगों को यह बताना होगा कि यौगिक साधना गृहस्थ भी कर सकते हैं। ये याद रखना कि जिसे क्रिया योग की दीक्षा देना, उसे गीता के इस वचन को अवश्य सुना देना। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। गुरुदेव ने आगे कहा, केवल योग्य शिष्यों को क्रिया योग की दीक्षा देना जो ईश्वर प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने का संकल्प कर सकते हैं, ऐसे ही लोग इसके पात्र होते हैं। दूसरे दिन गुरुदेव से बिछड़ते समय लाहिड़ी महाशय रोने लगे। ये देखकर गुरुदेव ने उन्हें कंठ से लगाकर सांत्वना देते हुए कहा, तुम मुझसे बिछुड़ नहीं रहे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब जहां स्मरण करोगे तब वहीं उपस्थित हो जाऊंगा। मेरे लिए व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। वहां से जब वे अपने कार्यालय में वापस आए तब उनके सहयोगियों को अपार प्रसन्नता हुई। पिछले 10 दिनों से लाहिड़ी महाशय गायब रहे। लोग ये समझ चुके थे कि वे किसी जंगली जानवर का शिकार हो गए हैं अथवा अन्य किसी दुर्घटना के कारण उनका निधन हो गया है। सहकर्मियों के बार बार प्रश्न करने पर भी लाहिड़ी महाशय ने अपने अज्ञातवास के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उन लोगों की उत्सुकता को समाप्त करने के लिए लाहिड़ी महाशय ने कहा, मैं जंगल में भटक कर दूर चला गया था। नई जगह होने के कारण मुझे वापस आने में इतना समय लग गया। कई दिनों बाद प्रधान कार्यालय से आदेश आया कि ऑफिस में गलती से लाहिड़ी महाशय का तबादला रानीखेत कर दिया गया था। उन्हें अविलंब यहां भेज दिया जाए। वहां का कार्य देखने के लिए जिनकी नियुक्ति की गई थी उन्हें शीघ्र भेजा जाएगा। रानीखेत से वापस आते समय लाहिड़ी महाशय कुछ मित्रों के अनुरोध पर मुरादाबाद में रुक गए। एक दिन न जाने किस बात पर एक सज्जन ने कहा, अरे आजकल वास्तविक संत हैं कहां, सभी क्षेत्रे भोजन मठे निद्रा वाले हैं। इन लोगों का राजशाही ठाट बाट देखकर तो जलन होती है। बड़े बड़े मठ बनवाकर आम जनता को उपदेश देकर मूर्ख बनाते हैं। असली संत कभी इन ऐश्वर्यों को स्पर्श करते हैं क्या? इस बैठक में लाहिड़ी महाशय मौजूद थे। उन्होंने कहा, आपका ख्याल गलत है। भारत में आज भी उच्च कोटि के संत हैं। हम उन्हें पहचान नहीं पाते। वे घरों से दूर अपनी साधना में निमग्न रहते हैं। मेरे गुरुदेव ऐसे ही महान संत हैं जिनकी कृपा से मुझे नया जीवन मिला है। इतना कहने के बाद लाहिड़ी महाशय अपने परम पूज्य गुरुदेव की कहानी सुनाने लगे। उनकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। गुरुदेव की कृपा तथा पूर्व जन्म के संस्कार के कारण लाहिड़ी महाशय योगी पुरुष बन गए थे, परंतु साधारण नागरिकों की तरह अपने गर्व का शमन नहीं कर पाए थे। अपना मजाक उड़ते देख लाहिड़ी महाशय ने उत्तेजनावश कहा, आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? अगर मैं चाहूं तो अभी इसी क्षण यहीं अपने गुरुदेव को बुला सकता हूं। फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। अचानक श्यामाचरण लाहिड़ी इस अपमान से अत्यधिक उत्तेजित हो उठे। वे ये भूल गए कि ऐसे लोगों के बीच चमत्कार नहीं करना चाहिए जो इसके योग्य नहीं है, जिनके पास दिव्य दृष्टि नहीं है। लाहिड़ी महाशय एक कमरे में चले गए और कहा कि आप सभी लोग बाहर बैठे रहें और जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक कोई भीतर आना तो दूर रहा, झांकने की भी कोशिश न करे। इतना कहने के बाद उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और फिर ध्यानस्थ हो गए। कुछ देर बाद उस अंधेरे कमरे में एक दिव्य प्रकाश हुआ। उस प्रकाश के भीतर से गुरुदेव प्रकट हुए। उनकी दृष्टि कठोर थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, श्यामाचरण, तुमने इन पापिष्ट अकर्मण्य मित्रों के कारण मुझे यहां बुलाया। अब मैं जा रहा हूं। अब ऐसे तुच्छ कारणों पर मैं कभी नहीं आऊंगा। गुरुदेव के इस कथन से श्यामाचरण की अंतरात्मा कांप उठी। तुरंत जमीन पर माथा टेकते हुए उन्होंने कहा, अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए गुरुदेव।
उत्तेजनावश बाल हट कर बैठा। अविश्वासी मन वाले इन मूढ़ों को यह बताना चाहता था कि भारत में अभी भी उच्च स्तर के योगी हैं। गुरुदेव, अब आप आ ही गए हैं तो इन अविश्वासियों को दर्शन देकर इनके भ्रम को दूर करने की कृपा करें। गुरुदेव ने अभयवाणी देते हुए कहा, ठीक है, भविष्य में कभी विनोद के निमित्त मुझे स्मरण मत करना। जब वास्तव में तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी तभी मैं आऊंगा। इस आश्वासन को पाते ही लाहड़ी महाशय ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। लोग चकित दृष्टि से उनके गुरुदेव को देखने लगे। फिर भी एक अविश्वासी बोल उठा, अरे ये तो सामूहिक सम्मोहन है, वास्तविक नहीं है। गुरुदेव मुस्कुराए। आगे बढ़कर उन्होंने सभी को स्पर्श किया और प्रसाद के रूप में हलवा दिया। ज्यों ही लोगों ने हलवा मुंह में डाला, त्यों ही वो प्रकाश लुप्त हो गया। इन दर्शनार्थियों में से एक सज्जन ने आगे चलकर लाहड़ी महाशय से दीक्षा ली थी। रानीखेत से वापस आकर वे अपने कार्यालय में पहले की तरह कार्य करते रहे। गुरु द्वारा बताई गई क्रियाओं की साधना भी चलती रही। इस प्रकार लाहड़ी महाशय ने सन 1880 तक सरकार की सेवा में रहने के बाद अवकाश ग्रहण किया। अवकाश लेने के बाद लाहड़ी महाशय की कठिनाई बढ़ गई। पेंशन के रुपयों से गृहस्थी न चलते देख वे काशी नरेश महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह के सुपुत्र प्रभु नारायण सिंह को शास्त्रादि पढ़ाने के लिए कुछ दिनों तक 30 रुपये मासिक वेतन पर गृह शिक्षक का कार्य करते रहे। राजा की ओर से नित्य नाव उन्हें ले जाने के लिए आती और फिर रामनगर किले से घर तक पहुंचा जाती थी। लाहड़ी महाशय की प्रतिभा से काशी नरेश के उच्च पदाधिकारी श्री गिरीश चंद्र परिचित थे। बचपन में दोनों जय नारायण कॉलेज में सहपाठी थे। एक दिन उन्होंने महाराज से कहा, महाराज जी, कृपया अपने गृह शिक्षक का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, उनका असम्मान किसी और से ना होने पाए। लाहड़ी महाशय सामान्य अध्यापक नहीं हैं, वो एक महान योगी हैं। इस बात को हर कोई जान न ले, इसलिए अपने को छिपाए रखते हैं। मैं इनकी योग विभूतियों को देख और सुन चुका हूं। महाराज ने कहा, मेरा भी ऐसा ही विचार है। इनके ज्ञान और अध्ययन को देखकर मैं समझ गया था। आप स्वयं ही इनका विशेष रूप से ख्याल रखें ताकि इन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आगे चलकर ईश्वरी नारायण सिंह लाहड़ी महाशय से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने और उनके पुत्र ने भी श्यामाचरण लाहिड़ी को गुरु रूप में ग्रहण कर लिया। योगीराज के बारे में उनके शिष्यों का दृढ़ विश्वास है कि वे अगले किसी जन्म में महात्मा कबीर के रूप में अवतरित हुए थे। यद्यपि इसका कोई प्रत्यक्ष या लिखित प्रमाण नहीं है। योगीराज ने कभी अपने श्रीमुख से ऐसा विचार प्रकट भी नहीं किया। यह ठीक है कि वे भक्तों और शिष्यों को उपदेश देते समय शास्त्र, उपनिषद, गीता, भागवत के बाद कबीर के दोहों का उद्धरण देते थे। लगता था जैसे कबीर साहित्य वे कंठस्थ कर चुके हैं। उनकी और कबीर की साधना में कोई अंतर न था। योगीराज लाहड़ी महाशय के पौत्र ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जो कबीरा सोई सूर्य, सोई ब्रह्म, सोई हम। किसी और जगह योगीराज ने लिखा है, काया के वीर कबीर यानी श्वासा। सतयुग में कबीर साहब का नाम सत्य सुकृत, त्रेता में मुनींद्र, द्वापर में करुणामय, कलयुग में कबीर। कट्टर ब्राह्मण होते हुए भी लाहड़ी महाशय जाति प्रथा के अहम को स्वीकार नहीं करते थे। उनका कहना था कि सभी एक ही ईश्वर के बेटे हैं। लोगों को उपदेश देते हुए कहा करते थे, तुम किसी के नहीं हो और न कोई तुम्हारा है। एक दिन ये सब छोड़कर इस संसार से विदा लेनी है, इसलिए उस परमात्मा को याद करो जिसके पास जाना है। हिंदुओं को चाहिए कि वे दिन में कई बार ध्यान करें, मुसलमानों को चाहिए कि वे 5 बार नमाज पढ़ें और ईसाइयों को चाहिए कि वे कई बार ईश प्रार्थना तथा बाइबल पाठ करें। कहा जाता है कि लाहड़ी महाशय इलाहाबाद में होने वाले कुंभ मेले में गए थे। वहां वे साधु सन्यासियों के बीच घूम रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि एक ऐसे जटाजूटधारी बाबा जी पर पड़ी जिनके सामने उनके गुरुदेव वीर आसन लगाकर बैठे थे और श्रद्धा पूर्वक उनके पैर धो रहे थे। यह दृश्य देखकर लाहड़ी महाशय ने पूछा,
गुरुदेव, आप और इनकी सेवा में? लाहड़ी महाशय की ओर बिना देखे गुरुदेव ने कहा, इस समय मैं इन महात्मा के चरण धो रहा हूं, इसके बाद इनके बर्तनों को साफ करूंगा। लाहड़ी महाशय को समझते देर नहीं लगी कि इस उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए गुरुदेव उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। इस घटना के बाद लाहड़ी महाशय के स्वभाव में परिवर्तन हो गया। उन्हें योग वशिष्ठ में लिखित वो कथन स्मरण हो आया जिसमें कहा गया है, ये आनंद रूपिणी आत्मा शरीर, मन, इंद्रियादि से भिन्न है, इसलिए शरीर को प्रभावित करने वाले सुख दुख आत्मा को स्पर्श नहीं करते, किंतु जब ये आनंद रूपिणी आत्मा अपने वास्तविक रूप को भूलकर शरीर के विकारों के साथ तादात्म्य का संबंध जोड़ने लगती है, तब वो अपने सर्वात्म भाव को विस्मृत कर देती है। यही अज्ञान का गर्त है, यही जगत की मरीचिका है। इसी मरीचिका के कारण मनुष्य सुख के वास्तविक रूप को भुला बैठता है और दुख एवं संताप के शूल पथ पर चलने लगता है। जिन गंतव्यों को वो सुख के छोर समझता है, वे वास्तव में दुख और बंधन के माया जाल होते हैं। किंतु जिस मनुष्य को ऐसा ज्ञान हो जाता है कि सब जीवों के हृदय में स्थित सब सुखों का समुद्र एवं स्वयं ज्योति परमात्मा मेरे स्वरूप से भिन्न नहीं है, किंतु मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हूं, तो वो मनुष्य भ्रांत सुख की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार वो शरीर के स्वाभाविक धर्म सुख दुखादि विकारों से संतप्त नहीं होता। ये अनुभूति आत्म साक्षात्कार की अनुभूति है। योगीराज लाहड़ी महाशय का भवन श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल था। हर वर्ग के लोग वहां उनके मुख से गीता की व्याख्या सुनने के लिए आते थे। इन भक्तों में राम प्रसाद जायसवाल भी थे। कलवार होने के कारण लोग उन्हें अछूत समझते थे। कलवार या कलवर यानी मदिरा का कारोबार करने वाला। योगीराज के यहां आने वाले ब्राह्मणों को यह पसंद नहीं था कि एक कलवार उनके निकट बैठे। एक दिन एक पंडित ने घृणा के साथ कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? कलवार होकर तुम्हारा किनारे बैठना तो दूर रहा, हमारे सिर पर चढ़े जाते हो। चलो हटो, किनारे बैठो। योगीराज ने इस कटु वचन को सुना। कुछ देर बाद वे आसन से उठ खड़े हो गए और रामप्रसाद की ओर हाथ से इशारा करते हुए बोले, रामप्रसाद, तुम मेरे इस आसन पर आकर बैठो। इतना कहकर लाहड़ी महाशय दूसरी ओर बैठ गए। रामप्रसाद मन ही मन कुंठाग्रस्त हो गया। एक तो पंडित ने फटकारा और अब योगीराज ये मजाक कर रहे हैं। शायद मुझसे गलती हो गई। रामप्रसाद को उहापोह करते देख योगीराज ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आओ यहां बैठो। रामप्रसाद भय से सिहर उठा। योगीराज के सामने हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, महाराज, ऐसी आज्ञा मत दीजिए, मुझसे यह अपराध ना होगा। रामप्रसाद को फटकारने वाले सज्जन को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी जगह से उठकर पहले योगीराज और बाद में रामप्रसाद से क्षमा मांगी। इसके बाद उन्हें अपनी बगल में बैठाया। योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी अपने पूज्य गुरु को बाबा जी कहा करते थे। वे इस युग के सिद्ध पुरुष हैं। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस के गुरु महात्पाजी आज भी तिब्बत स्थित किसी अलक्ष्य मठ में रहते हैं। उसी प्रकार लाहड़ी महाशय के गुरुदेव बद्री नारायण मंदिर के आगे कहीं विराजमान हैं। उनके प्रशिष्य परमहंस योगानंद ने उनके बारे में लिखा है, बाबा जी के बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है जो इतिहासकारों को बहुत प्रिय होती है। सामान्यतः वे हिंदी में भाषण करते हैं, परंतु वे सब भाषाओं का सरलता से प्रयोग कर लेते हैं। उन्होंने अपने लिए बाबा जी का सीधा साधा नाम ग्रहण किया है। लाहड़ी महाशय के शिष्य उन्हें श्रद्धा के साथ महामुनि बाबा जी, महाराज, महायोगी, त्रयंबक बाबा और शिव बाबा जैसे सम्मानजनक विशेषणों से संबोधित करते हैं। इस अमर महागुरु के शरीर पर आयु का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। वे अधिक से अधिक 25 वर्ष के युवक दिखाई पड़ते हैं। गेहुआ रंग, मध्यमाकृति वाले बाबा जी की सुंदर और बलिष्ठ देह से मानो सतत ज्योति फूटती रहती है। नेत्र काले, शांत और दयाद्र हैं। उनके लंबे चमकीले केश ताम्रवर्ण के हैं। कभी कभी उनकी आकृति
लाहड़ी महाशय से मिलती जुलती सी दिखाई पड़ती है। बाबा जी के बारे में लाहड़ी महाशय ने अपने एक शिष्य को बताया था कि जगत गुरु शंकराचार्य तथा कबीर को मैंने योग दीक्षा दी है। श्री अविनाश बाबू उन दिनों बंगाल नागपुर रेलवे ऑफिस में क्लर्क थे। पता नहीं क्यों उनका मन एकाएक अपने गुरुदेव यानी लाहड़ी महाशय को देखने के लिए चंचल हो उठा। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी भगवती चरण घोष को 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र दिया। भगवती बाबू ने उनको बुलाकर पूछा, क्या काम है, किस लिए यह आवेदन पत्र भेजा है? अपने गुरु श्यामाचरण लाहिड़ी का दर्शन करना चाहता हूं। न जाने क्यों मेरा मन चंचल हो उठा है। अविनाश बाबू, ये सब पागलपन बंद कीजिए। धर्म गुरु से बड़ा कर्म है जिससे दाल रोटी प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो ये सब पचड़ा छोड़कर काम में मन लगाइए। बड़े साहब के इस उत्तर से अविनाश बाबू उदास हो गए। वे समझ गए थे कि अब पुनः अनुरोध करना बेकार है। शाम को ऑफिस से छुट्टी मिलने पर वे मन ही मन गुरु का स्मरण करते हुए घर की ओर बढ़ने लगे। इस गुलामी के प्रति उन्हें सख्त नफरत सी होने लगी। मन में जो आकांक्षा उत्पन्न हुई थी वो पूरी न हो सकी। सहसा मार्ग में भगवती बाबू से मुलाकात हो गई। उनके उदास चेहरे को देखकर वे सांसारिक बातें समझाने लगे ताकि उनके मन का क्षोभ दूर हो जाए, लेकिन उनकी बातों का प्रभाव अविनाश बाबू पर न पड़ा। इस वक्त उन्हें अपने गुरुदेव की याद तेजी से सताने लगी। दोनों ही व्यक्ति चलते चलते खुले मैदान में आए। एकाएक कुछ दूरी पर न जाने कैसे तीव्र प्रकाश हुआ और उसमें से लाहड़ी महाशय प्रकट हुए। लाहड़ी महाशय ने कहा, भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति कठोर हो। इधर लाहड़ी महाशय को देखते ही अविनाश बाबू गुरुदेव गुरुदेव कहते हुए प्रणाम करने लगे। इस दृश्य को देखकर भगवती बाबू की हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो गई। कुछ देर बाद वो प्रकाश शून्य में उड़कर गायब हो गया। ये दृश्य देखकर भगवती बाबू ने कहा, अविनाश, मैं केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि मैं स्वयं भी छुट्टी ले रहा हूं। मुझे यह विश्वास नहीं था कि तुम्हारे गुरु इस तरह प्रकट हो सकते हैं। कल ही मैं अपनी पत्नी के साथ वाराणसी जाऊंगा। क्या तुम अपने गुरु से दीक्षा दिलाने की कृपा करोगे? अविनाश बाबू के साथ भगवती बाबू अपनी पत्नी के साथ काशी आए। गुरुदेव के पास पहुंचकर ज्यों ही भगवती बाबू ने प्रणाम किया, त्यों ही योगीराज बोल उठे, भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। ठीक यही बात भगवती बाबू उस सुनसान मैदान में प्रकाश के भीतर से प्रकट होने वाले योगीराज से सुन चुके थे। योगीराज की कृपा से प्रभावित होकर भगवती बाबू और उनकी पत्नी उनके शिष्य बन गए। लाहड़ी महाशय के अनेक शिष्यों में उनकी पत्नी काशी मुनि देवी, पंचानंद भट्टाचार्य, केशवानंद, केवलानंद, विशुद्धानंद सरस्वती, काशीनाथ शास्त्री, नगेंद्र भादुड़ी, प्रसाद गोस्वामी, राम गोपाल मजूमदार, हरिनारायण पालधी, कैलाश चंद्र बंदोपाध्याय, रामदयाल मजूमदार, महेंद्र सान्याल, नेपाल नरेश, काशी नरेश, वर्धमान के महाराजा, कश्मीर नरेश, काली कृष्ण ठाकुर, गुरदास बैनर्जी आदि प्रमुख थे। इनके अलावा कुछ उच्च कोटि के संत भी लाहड़ी महाशय से क्रिया योग की शिक्षा ले चुके थे, जिनमें सर्वश्री भास्करानंद जी सरस्वती, बालनंद ब्रह्मचारी और साईं बाबा के नाम उल्लेखनीय हैं। साईं बाबा के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वे काशी कभी आए थे और लाहड़ी महाशय से दीक्षा ली थी। शिरडी के साईं बाबा का समय 1850 से 1919 ईस्वी तक माना गया है। लाहड़ी महाशय की डायरी से उद्धरण देते हुए उनके पौत्र श्री सत्यचरण ने लिखा है कि नानक पंथी साईं बाबा को योगीराज ने क्रिया योग की दीक्षा दी थी। लाहड़ी महाशय अपने शिष्यों को क्रिया योग की शिक्षा देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि कौन कितनी पात्रता रखता है। इसकी शिक्षा वे कई चरणों में देते थे। प्रथम चरण में प्रक्रिया बताने के बाद वे इस बात पर गौर करते थे कि उनके बताए मार्ग पर प्रशिक्षु ने कितनी प्रगति की है। इसके बाद आगे का चरण बताते थे। सामान्य लोग प्रथम चरण के आगे नहीं बढ़ पाते थे। लाहड़ी महाशय के गुरुजी बाबाजी ने कहा था, इस 19वीं शताब्दी में जिस क्रिया योग को मैं तुम्हारे द्वारा विश्व को दे रहा हूं, वो उसी विज्ञान का पुनरुज्जीवन है जिसे सहस्त्र शताब्दियों पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया था। योग के श्रेष्ठतम शास्त्रकार
प्राचीन ऋषि पतंजलि ने 2 बार क्रिया योग का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, शरीर साधना, मनोनिग्रह और ओम का ध्यान क्रिया योग है। ध्यान में सुनाई पड़ने वाली विश्व ध्वनि ओम ईश्वर की वाचक है। ओम सृष्टिकर्ता शब्द ब्रह्म है। वो स्पंदनशील सृष्टि यंत्र का गुंजन है और ईश्वर की सत्ता का साक्षी है। यहां तक कि नया साधक भी अपने अंतर में ओम की अद्भुत ध्वनि सुनता है। इस आनंददायक आध्यात्मिक प्रोत्साहन से साधक को विश्वास हो जाता है कि ऊर्ध्व लोकों से उसका संपर्क स्थापित हो रहा है। योगीराज अपने शिष्यों तथा भक्तों का बराबर ध्यान रखते थे। उनका एक भक्त श्री सुरेंद्रनाथ बैनर्जी रावलपिंडी में नौकरी करता था। उनका घर बंगाल में श्रीरामपुर कस्बे में था। कर्मस्थल यानी रावलपिंडी से जब कभी घर जाते थे तब मार्ग में बनारस उतरकर अपने गुरु लाहिड़ी महाशय के चरणों में प्रणाम करने के बाद आगे जाते थे। एक बार सवारी न मिलने के कारण स्टेशन से पैदल ही योगीराज के पास आए। ज्यों ही बैनर्जी बाबू ने उन्हें प्रणाम किया, त्यों ही योगीराज ने गंभीर स्वर में कहा, यहाँ क्या करने चले आए? जाओ, जल्दी घर चले जाओ। कुशल मंगल पूछना दूर रहा, गुरुदेव ने प्रणाम के उत्तर में आशीर्वाद तक नहीं दिया, ऊपर से डांट कर भगा रहे हैं। दुख के कारण उनकी आंखें छलछला आईं, गला अवरुद्ध हो गया। शिष्य की पीड़ा को समझते ही योगीराज ने स्नेह मिश्रित स्वर में कहा, ठीक है, जाओ, स्नान करके भोजन कर लो, इसके बाद तुरंत स्टेशन चले जाना। जो गाड़ी पहले मिले उसी से घर चले जाना, देर मत करना। आखिर ऐसा आदेश क्यों दिया जा रहा है? सुरेन बाबू समझ नहीं सके। आदेश के अनुसार भोजनादि से निवृत्त होकर स्टेशन की ओर रवाना हो गए। चलते समय कारण पूछने का भी साहस नहीं हुआ। एक तो आते ही बिगड़ गए, फिर कुछ पूछने पर न जाने क्या कह बैठे। श्रीरामपुर स्टेशन से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि सामने छोटा भाई खड़ा है। उन्हें देखते ही भाई ने कहा, भैया, बड़ी देर कर दी आपने आने में। आपको तार भेजने के बाद से मैं प्रत्येक गाड़ी देख रहा हूं। तार? तेरा कोई तार मुझे नहीं मिला। आखिर बात क्या है? मां की हालत बहुत चिंताजनक है। धड़कते दिल से सुरेन बाबू घर पर मां के पास आए। उन्हें देखते ही मां प्रसन्न भाव से आगे की ओर दोनों हाथ बढ़ाए हुए बोली, आ गया मेरा बेटा, मैं तेरी राह देख रही थी। सुरेन बाबू ने मां को गले से लगाया और इसके साथ ही मां के प्राण पखेरु उड़ गए। अब सुरेन बाबू को समझ में आया कि बनारस में गुरुदेव ने क्यों डांट कर पहली गाड़ी से ही घर जाने का आदेश दिया था। बंगाल के एक साधारण गांव में ईंटों का एक भट्टा था। वहां हितलाल नामक एक सामान्य कर्मचारी रहता था। आमदनी कम पर दरिया दिल था। हमेशा दूसरों की सेवा करना उसकी विशेषता थी। अगर उसमें कोई कमजोरी थी तो ये कि काम करते करते न जाने कहां खो जाता था। उस वक्त उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। गंगा नदी किनारे जाकर चुपचाप बैठा रहता। ऐसा क्यों होता, वो क्या सोचता है, इस बारे में कुछ बता नहीं पाता था। एक दिन दोपहर के वक्त न जाने क्यों उसका मन भट्टे के कार्य से उचट गया। उसके मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि यहां से दूर कहीं चला जाए, जहां अपना कोई ना हो, परिचित व्यक्ति दिखाई न दे। ये विचार आते ही वो स्टेशन निकल आया। सम्मोहित व्यक्ति की तरह टिकट घर के सामने आकर कहा, एक टिकट दीजिए। टिकट बाबू ने सोचा, कोई पागल व्यक्ति है, भला कोई इस तरह टिकट मांगता है। उसने पूछा, कहाँ का टिकट चाहिए? हितलाल ने कहा, कहीं का दे दीजिए, ये रहे पैसे। इन पैसों से जितनी दूर का टिकट मिल जाए वहां तक का दे दीजिए। टिकट बाबू को समझते देर नहीं लगी कि यह व्यक्ति निसंदेह पागल है अथवा पत्नी से झगड़ा हो गया है। उसने पैसों का हिसाब करने के बाद पूछा, आप कभी बनारस गए हैं? नहीं। तब वहां चले जाइए, बड़ा पवित्र नगर है। वहां अनेक साधु संत हैं, बाबा भोलेनाथ हैं, उनका दर्शन कीजिएगा, मन को शांति मिलेगी। हितलाल को बनारस के बारे में केवल इतनी जानकारी थी कि वहां बंगाली टोला नामक एक मोहल्ला है जहां अधिकतर बंगाली रहते हैं। बनारस स्टेशन से बाहर निकलकर इस मोहल्ले का पता पूछते हुए आए। भूख प्यास के कारण मुंह सूख गया था। गलियों से गुजरते समय सहसा एक मकान का दरवाजा खुला और एक सौम्य आकृति वाले पुरुष ने उनसे पूछा, कहिए हितलाल जी, कहाँ जा रहे हैं? यहां आइए। हितलाल विस्मय से पुकारने वाले सज्जन को देखने लगा। दिमाग में काफी जोर लगाने पर भी वो ये नहीं समझ पाया
कि इन्हें कब और कहां देखा है। उसने कहा, माफ कीजिएगा, मैं आपको नहीं पहचान रहा हूं, जबकि आप मेरा नाम भी जानते हैं। पहले आप भीतर आइए, स्नान भोजन करिए, बाद में परिचय की बातें होंगी। स्नान भोजन के बाद जब हितलाल गृहस्वामी के पास आया, तब उसे ज्ञात हुआ कि वो कहां आया है। गृहस्वामी पंडित श्यामाचरण लाहिड़ी थे। लाहिड़ी महाशय ने कहा, आज आपको दीक्षा देनी है, इसीलिए उतनी दूर से आपको मैंने बुलाया है। मेरा नाम श्यामाचरण लाहिड़ी है। बंगाल के आख्यात गांव में रहने पर भी वो इस नाम से परिचित था। ये नाम सुनते ही तुरंत उनके चरणों पर गिर पड़ा। आज प्रत्यक्ष रूप से दर्शन पाकर स्वयं को धन्य समझने लगा। लाहिड़ी महाशय का एक भक्त कृष्णराम नित्य उनके साथ गंगा स्नान के लिए जाता था। एक दिन बीच रास्ते में रुककर योगी महाराज ने कहा, कृष्णराम, कपड़ा फाड़। कपड़ा फाड़? ये क्या बला है? किसका कपड़ा, अपना या उनका? गुरुजी को अचानक क्या हो गया है? बेचारे कृष्णराम को कुछ समझ नहीं आया। अभी वो ऊहापोह की स्थिति में था ही कि ऊपर से एक ईंट लाहिड़ी महाशय के पैर पर गिरी और पैर घायल हो गया। तुरंत अपनी धोती फाड़कर कृष्णराम ने क्षत पर पट्टी बांधते हुए कहा, गुरुदेव, जब आपको यह मालूम हो गया था कि ऊपर से ईंट गिरने वाली है, तब जरा हट बढ़ जाते। जानबूझकर घायल होने से क्या मिला? योगीराज ने कहा, ऐसा नहीं होता बेटा। अगर हट जाता तो ये भोग आगे भयंकर रूप में आता। इसलिए प्रारब्ध का भोग दंड तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। नित्य शाम को योगीराज अपने घर भागवत कथा भक्तों को सुनाया करते थे। एक दिन कथा कहते कहते बोल उठे, न जाने क्यों आज दम घुट रहा है, अब कुछ कहते नहीं बन रहा। लग रहा है जैसे अथाह सागर में डूब रहा हूं। लाहिड़ी महाशय की बातें कोई नहीं समझ सका। लोग एक दूसरे का मुंह देखते रहे। दूसरे दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, जापान के समीप एक जहाज डूब गया, जिसमें हजारों व्यक्तियों को जल समाधि मिली। योगीराज लाहिड़ी महाशय के अनेक शिष्य थे। इन शिष्यों ने भी अपने शिष्य बनाए थे, जो अपनी साधना से अनेक उच्च स्तर के योगी बन गए थे। पंचानन बैनर्जी योगीराज के अन्यतम शिष्य थे। बैनर्जी बाबू के शिष्य प्रख्यात अध्यापक योगी वरदाचरण थे और वरदाचरण के शिष्य काजी नजरुल इस्लाम और सुभाष चंद्र बोस हुए। योगीराज के शिष्य रामदयाल मजूमदार के शिष्य संत सीताराम ओमकारनाथ थे। इन सभी लोगों के बारे में पंडित गोपीनाथ कविराज ने पुस्तकें लिखी हैं। पुरी में लाहिड़ी महाशय के नाम पर मंदिर बनवाने वाले श्री भूपेंद्र सान्याल को योगीराज के यहां बिना गए दीक्षा प्राप्त हुई थी। वे काशी जाकर दीक्षा लेने में असमर्थ थे, इसलिए मन ही मन आध्यात्मिक दीक्षा के लिए उन्होंने प्रार्थना की। एक दिन रात को जब वे गहरी नींद में थे, तब उनके स्वप्न में लाहिड़ी महाशय आए और दीक्षा देकर चले गए। सान्याल महाशय की दृष्टि में ये मात्र स्वप्न था। प्रत्यक्ष रूप से उन्हें दीक्षा नहीं मिली थी। फलतः काफी दिनों बाद जब वे काशी आए, तब उन्होंने योगीराज से प्रत्यक्ष रूप में दीक्षा लेने के लिए प्रार्थना की। लाहिड़ी महाशय ने कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा काफी दिन पहले दे चुका हूं, अब दीक्षा कैसी? उन दिनों काशी में तैलंग स्वामी को जीवंत विश्वनाथ माना जाता था। नगर में उनकी चमत्कारिक कहानियां लोगों की जुबान पर चलती रहती थीं। एक दिन 2-4 भक्तों के साथ तैलंग स्वामी का दर्शन करने के लिए लाहिड़ी महाशय पंचगंगा घाट स्थित उनके स्थान तक आए। दूर से उन्हें आते देख तैलंग स्वामी ने आगे बढ़कर गले से लगाया और फिर अपने स्थान तक ले आए। कुछ देर दोनों संतों में बातें होती रहीं। इसके बाद योगीराज विदा लेकर वापस चले गए। लाहिड़ी महाशय के जाने के बाद वहां बैठे भक्तों में से एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज, आप जैसे महान योगी ने कैसे एक गृहस्थ व्यक्ति का स्वागत किया? मैं समझ नहीं सका। आदर स्वागत तो बराबरी वालों का किया जाता है। तैलंग स्वामी ने कहा, यह साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि असाधारण योगी है और उच्च कोटि का है। गृहस्थ होते हुए भी काफी उन्नत हो गया है। तुम लोगों की दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती। सन 1895 की गर्मी में लाहिड़ी महाशय को कार्बंकल यानी बहुछिद्रिल फोड़ा हो गया। कई महीने तक वे उसकी पीड़ा सहते रहे। शिष्यों ने आग्रह किया कि ऑपरेशन करा लें, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्हें यह मालूम हो गया था कि अपनी उदारता के कारण वे अनेक शिष्यों के पापों को इस रूप में स्वीकार कर चुके हैं।
ठीक इन्हीं दिनों उन्हें बाबा जी की चेतावनी याद आई। कुंभ मेले में वापस आकर युक्तेश्वर जी ने उनका एक संदेश दिया था, समय कम है, शक्ति समाप्त हो रही है। गुरुदेव के शिष्य पंचानन भट्टाचार्य ने अचानक एक दिन अपने कमरे में देखा कि गुरुदेव उनके सामने खड़े होकर कह रहे हैं, जल्दी काशी चले आओ। ठीक उसी दिन उदयपुर में स्वामी प्रणवानंद ने देखा कि उनके कमरे में गुरुदेव का आविर्भाव हुआ और उन्हें आदेश दे रहे हैं, तुरंत काशी चले आओ। इस प्रकार उसी दिन कई शिष्यों ने अपने अपने स्थान में योगीराज को यही बातें कहते सुना। काशी आने पर लोगों ने देखा गुरुदेव अपने कमरे में बैठे भागवत पाठ कर रहे हैं। ये पाठ कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उन्होंने कहा, मेरा कार्य समाप्त हो गया है, अब मैं अपने घर जा रहा हूं। ये बात सुनकर उपस्थित भक्त शिष्य रोने लगे। लाड़ी माशय ने कहा, शोक करने की जरूरत नहीं, नश्वर शरीर त्याग करने पर भी मैं तुम लोगों के बीच मौजूद रहूंगा। इतना कहकर वे पद्मासन लगाकर बैठ गए और थोड़ी देर में महासमाधि में लीन हो गए।